नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कहां वृक्षारोपण कर जिला अधिकारी ने पर्यावरण संचेतना का दिया संदेश और कहां कृषि विभाग गोदाम में मिला गायब दिव्यांग का शव। साथ ही जानेंगे कहां लुटेरी लड़कियों ने एक ज्वेलर की दुकान को बनाया निशाना। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भदोई में कल राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में आज चौरी नाले पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी गौरांग राठी, मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, प्रभागी वनाधिकारी नीरज कुमार आर्य एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय के प्राचार्य आशुतोष श्रीवास्तव ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संचेतना का संदेश दिया। पौधारोपण के पश्चात जिलाधिकारी ने चौरी नाले के चौड़ीकरण एवं शुद्धिकरण हेतु प्रभागी वनाधिकारी से चर्चा करते हुए विभिन्न विभागों के सहयोग से नाले के कायाकल्प हेतु विभिन्न सुझाव भी दिए। कार्यक्रम का आयोजन भदोई वन प्रभाग एवं भदोई के रेंज अफसर अनिल कुमार सिंह तथा वन विभाग की टीम ने कराया, जिसमें औराई रेंज वन विभाग के रेंज अफसर पीपी सिंह, जीआरएफ डॉक्टर जितेंद्र कुमार, भिकारीपुर एवं पलाहिया गांव के ग्राम प्रधान, गांववासी व श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज के छात्र व शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता की। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में आईटी प्रोफेशनल से चोरी किए गए 1 करोड़ 12 लाख की नकदी बरामद की है और रकम पर हाथ साफ करने वाले 6 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर पुलिस ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। आईटी प्रोफेशनल ने रिपोर्ट में 30 लाख रुपए की चोरी लिखाई थी और पुलिस ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। चोरों के बैंक में अकाउंट में जमा 9 लाख रुपए भी पुलिस ने फ्रीज कराए। आईटी प्रोफेशनल ने रिपोर्ट 30 लाख रुपए की लिखवाई थी, लेकिन हवाला की रकम के कयास लगाए जा रहे हैं। पुलिस ने रकम की जांच जानने के लिए आईटी विभाग को भी सूचित किया। बताया जा रहा है 3 दिन पहले चोरों ने जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में गाजियाबाद के व्यापारी की कार से भी रकम चोरी की थी। ये थाना जहांगीराबाद में एक व्यवसायी द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसके गाड़ी में रखे हुए 30 लाख रुपए उसके ड्राइवर व उसके भाई व एक अन्य व्यक्ति द्वारा चुरा लिए गए हैं। इस संबंध में थाना जहांगीराबाद की पुलिस और एसओजी को लगाया गया था। उनके द्वारा इस तफ्तीश में कुल 6 लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास से 1 करोड़ 12 लाख रुपए कैश रिकवर हुए हैं और साथ ही साथ ये बात भी प्रकाश में आई कि उनमें से एक व्यक्ति ने अपने 2 रिश्तेदारों को 4.5 लाख रुपए कैश ट्रांसफ़र किए हैं। अर्थात कुल मिलाकर 1 करोड़ 21 लाख रुपए के करीब इनके पास से ये बरामदगी हुई है, जिसमें कुछ कैश है और कुछ बैंक अकाउंट में है। जो बैंक अकाउंट में पैसा है उसको फ्रीज करने के लिए पत्राचार किया जा रहा है। ये जो रिकवरी हुई है, इस संबंध में पूछताछ में इन लोगों ने ये बताया कि वो बैग जब इन लोगों ने ये ले गए थे तो उसको फिर ये अपने घर में गाड़ दिए थे। उसमें कितने पैसे थे इनके द्वारा नहीं गिना गया। साथ ही साथ यह बात भी इनके द्वारा बताई गई कि एक मकान में इन लोगों ने चोरी भी करी थी, जिसमें कि इनको कुछ पैसे मिले थे। वो भी क्या टोटल अमाउंट था उसकी इनको जानकारी नहीं थी। बरामदगी जो इनके पास से हुई है वो अभी लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए की हुई है। इस संबंध में हम लोग इनसे विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं और अन्य एजेंसियों से भी इसमें पत्राचार किया जा रहा है ताकि वो भी इस प्रकरण को पूरी तरीके से देखें। कैश का सोर्स क्या था, इस संबंध में गहनता से विवेचना इसमें सुनिश्चित की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। नगर पंचायत चौमुखा कैंपरगंज के वार्ड नंबर 13 के निवासी रामलखन 15 वर्षीय दिव्यांग पुत्र के 3 दिन पहले अचानक घर से गायब होने की सूचना पर लोगों ने बृहस्पतिवार को जब गायब दिव्यांग किशोर के शव को कृषि रक्षा भवन के द्वारा खुद ही एक गड्ढे में तैरते हुए कुछ ग्रामीणों ने देखा तो सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक थाना कैंपरगंज भूपेंद्र कुमार सिंह, एसएसआई राकेश कुमार सिंह, मधुरेश त्रिवेदी ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मौके पर पहुंचे चेयरमैन पद के उम्मीदवार राम सिंह ने कहा कि कृषि विभाग की लापरवाही से गड्ढे में गिरने से दिव्यांग किशोर की जान चली गई है। विभाग द्वारा सुरक्षा को लेकर गड्ढे की बाउंड्री है, जिससे घने एवं कोहरे एवं विषम परिस्थितियों में यह गड्ढा जानलेवा बन गया है। घटना पर भाजपा नेता एवं पूर्व प्रधान एवं चेयरमैन उम्मीदवार गोपाल सिंह, वंशीधर जायसवाल, भाजपा नेता अनिल अग्रणी, अखिलेश जायसवाल, राधेश्याम एसडी ने तत्काल शोकाकुल परिवार को सरकारी मुआवजा देने की मांग की है। ब्लॉक प्रमुख अश्विनी जायसवाल ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दुर्घटना गड्ढे की कृषि विभाग की तत्काल पटाई कराई जाए, जिससे भविष्य में किसी और अनहोनी से बचा जा सके। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदन की रिपोर्ट। कल पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव श्री जी की फेरी बड़े ही हर्ष के साथ मनाई गई, जिसके समापन की क्रिया आज संपन्न हुई है। कल भगवान का मोक्ष कल्याण दिवस मनाया गया और हवन की क्रिया के साथ पंच कल्याण महामहोत्सव को पूर्ण किया गया और कल पासार से भगवान बनने की क्रिया पूर्ण हुई। कल नवीन मंदिर में भगवान विराजमान किए गए और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ नव प्रतिष्ठित जिनाम्बिम की शोभा यात्रा पूरे गुरसराय नगर में 2 रथों, एक रजत रथ एवं एक काष्ठ रथों में भगवान को विराजमान कर गुरसराय नगर में प्रभु की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर की पूरी जैन समाज ने भाग लिया। चाहे बड़ा हो या बूढ़ा हो या बच्चे हो या महिलाएं, पुरुष वर्ग, युवा वर्ग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और प्रभु को नवनिर्मित मंदिर में विराजमान कराया। आज 2 दिसंबर को नवनिर्मित मंदिर में शिखर पर कलश ध्वज छात्र चवर भावमंडल स्थापित किए जाएंगे और श्री जी का महामस्तकाभिषेक भी किया जाएगा। गुरसराय नगर में नुनार परिवार की ओर से एवं सकल दिगंबर जैन समाज ने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव को सानंद संपन्न करते हुए सिद्ध पंच कल्याण महामहोत्सव का विश्व शांति महायज्ञ आहुति आज यहाँ पर की और दोपहर की बेला में आज 12:30 बजे से भव्य एक विशाल शोभा यात्रा भगवान की पूरे नगर में भ्रमण करेगी और नगर में जिसमें हाथी, बग्गी, रथ, डीजे, बैंड और श्रावक श्रावकाएँ, साधु सब साथ में रहेंगे और एक धर्म प्रभावना के साथ यह आयोजन किया जाएगा। आप सब लोग धर्म प्रभावना में सहयोगी बने। इसी मंगल भावना से आप एक नवीन प्रतिमा देख रहे हैं, जहां पर एक पाषाण से भगवान बनाया गया है। यह एक सामान्य पाषाण था और आज ये भगवतता को प्राप्त कर गए हैं। ऐसे संस्कारों का महत्व एक जीवन में होता है कि संस्कारों से व्यक्ति महान बनता है। ऐसे पत्थर से भगवान बनाया गया, इंसान से भगवान बनाने का एक पंच कल्याण किया गया था। सभी गुरसराय समाज के लिए मंगल शुभ आशीर्वाद है। समस्त समाज आज आह्वान है कि सभी एक साथ एकजुट होकर के और धर्म प्रभावना में सहयोगी बने। ओम शांति। महाराज जी, फेरी क्यों लगाई जाती है? फेरी का मतलब है लोगों के अंदर धर्म प्रभावना, सम्यक्त का प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, भगवान को देख करके लोगों को भगवान के भाव आ जाए कि ऐसे भगवान होते हैं, मैं भगवान स्वयं बनूं। और धर्म की एक प्रभावना है जो हमने अपनी 4 दीवारी के अंदर प्रभावना की थी और जब हम नगर में जाते हैं तो जन जनता के धर्म की प्रभावना के एक माहौल बनता है। लोगों में हर्ष उल्लास होता है, भक्ति होती है और उनके प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ता है। जन जन मानस में इस श्रद्धा की भक्ति का केंद्र है। गरौठा से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां लुटेरी लड़कियों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया और दुकान का ताला तोड़ दिया। हालांकि लड़कियों ने दुकान में चोरी नहीं कर सकी। वहीं सुबह जब दुकानदार दुकान पहुंचा तो दुकान का शटर टूटा देखकर दुकानदार के होश उड़ गए। वहीं लड़कियों की करतूत दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको बता दें कि गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के कंचन नगर में चौकी से कुछ दूरी पर राहुल नाम के युवक की माँ वैष्णो अलंकार ज्वेलर्स नाम की दुकान है, जहां देर रात 3 लड़कियों ने ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया। लड़कियों की चोरी करने और दुकान का ताला तोड़ने की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि लड़कियां दुकान के शटर का ताला ही नहीं तोड़ पाईं, लेकिन दुकान के अंदर नहीं घुस पाईं। वहीं सुबह जब दुकान मालिक दुकान पहुंचा तो शटर का ताला टूटा देख उसके होश उड़ गए। दुकानदार की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
आज सुबह सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की किसी शराब की दुकान के शटर तोड़ने का प्रयास करते हुए देखी गई। जांच करने पता चला कि थाना गंगा घाट के कंचन नगर मोहल्ले में एक शराब की दुकान पे एक लड़की शटर तोड़ने की प्रयास करती है। उसी समय वहाँ रात्रि गश्त पे मौजूद एक्शन मोबाइल हूटर बजाते हुए जाती है। हूटर की आवाज़ सुन करके वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यह पुलिस की मुस्तैदी और सतर्कता ही थी जिसकी वजह से बड़ी घटना होने से बच गई। इसकी जांच की जा रही है, आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। एटा के थाना सखी क्षेत्र की पुलिस बृहस्पतिवार की शाम गांव भगवंतपुर निवासी गिरधारी लाल के खेत की पैमाइश कराने राजस्व टीम के साथ गई। यहां पर दूसरे पक्ष ने पथराव कर दिया। इस बार वारदात में सिपाही आदर्श कुमार और पीआरडी जवान श्रीकृष्ण घायल हो गए। दोनों को पीएससी कर भर्ती कर उपचार के लिए भर्ती कराया गया। प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार चौधरी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। अभी तो कोई भी आरोपी पकड़ में नहीं आ सका है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश वासनी की रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर के विधानसभा क्षेत्र 334 हाटा में बृहस्पतिवार को 11,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर नगर पंचायत सुकरौली पहुंचे। पार्टी प्रचारक रणविजय सिंह एवं अरविंद सिंह का सावित्री सेवा संस्थान के प्रबंधक समाजसेवी युवा भाजपा नेता रवि सिंह ने अंग वस्त्र कर भेंट कर उनका स्वागत किया। भाजपा प्रचारकों ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में 1 जनवरी 2022 में संत कबीर नगर से यात्रा शुरू कर बलिया, सोनभद्र, आजमगढ़, मेरठ, कानपुर नगर, प्रयागराज, बाराबंकी, सीतापुर और गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर सहित अब तक 42 जिलों में 11,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। प्रचारकों ने बताया कि अब हम लोग देवरिया जिले से बलिया, रॉबर्ट्सगंज होते हुए मिर्जापुर को जाएंगे। हम लोग निकाय चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। गोवर्धन क्षेत्र में आए दिन मोटरसाइकिल चोरी की घटना की सूचना पुलिस के लिए सिरदर्द बनती जा रही है, जिसको लेकर पुलिस विभाग आए दिन संवेदनशील क्षेत्रों पर निगाहें बने हुए है। इसके चलते आज गोवर्धन कस्बे में क्षेत्राधिकारी राम मोहन शर्मा व क्राइम इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह द्वारा अपनी फोर्स के साथ गोवर्धन कस्बे के मुख्य बाजारों में फ्लैग मार्च किया गया। वहीं रोड पर लगे अस्थायी अतिक्रमण को भी पुलिस विभाग द्वारा हटाने की हिदायत दी गई। वहीं रोडों पर दुकानदारों द्वारा वाहन खड़ा कर रोड पर अवरोधक बना देते हैं। सभी दुकानदारों को हिदायत देते हुए क्षेत्राधिकारी एवं क्राइम इंस्पेक्टर द्वारा रोड को क्लियर रखने की बात कही गई, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी परिक्रमा देने में कोई भी असुविधा का सामना न करना पड़े। पुलिस की इस कार्रवाई से व्यापारियों ने राहत की सांस ली। उन्होंने यह भी कहा, अगर पुलिस इसी प्रकार से क्षेत्र में फ्लैग मार्च करती रहेगी तो वह दिन दूर नहीं कि अपराध एवं अपराधी दोनों ही अपने बिल में घुसे हुए नजर आएंगे और गोवर्धन फिर से अपराध एवं अपराधियों से मुक्त हो जाएगा। क्या नाम है आपका? शरद कुमार। क्या काम करते हैं सर? मेडिकल। अच्छा, जैसा कि देखने में आ रहा है इस समय क्षेत्राधिकारी गोवर्धन और थानाध्यक्ष महोदय अपने अधीनस्थों के साथ में पैदल गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिन उन्होंने गश्त लगाई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे लिए बहुत अच्छी पहल है व्यापारियों के लिए। इससे सुरक्षा की एक व्यवस्था बनेगी और सिस्टम भी बनेगा और लोगों को एक दहशत के माहौल से मुक्ति मिलेगी कि हाँ भाई पुलिस प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है। तो आने वाले समय में इससे चोरी चकारी घटनाओं को कमी आएगी। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। देश विदेश में पत्रकारिता के क्षेत्र में उच्च पटल में नाम दर्ज कराने वाले ख्याति लब्ध पत्रकार विंध्य की धरती में जन्मे मधुकर द्विवेदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 30 नवंबर को जवाराज पैलेस में भारतीय लोकतंत्र में आंचलिक पत्रकारिता विषय पर तृतीय पत्रकार संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें पत्रकार, साहित्यकार एवं रक्षा विशेषज्ञ मेजर रसद त्रिपाठी, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी आदि लोगों ने अपने विचार रखे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट।
उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे पर 17 पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिससे हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती थी। लोग रोड के किनारे तक दुकान लगाए रहते थे। वहीं 7 दिन पहले नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अतिक्रमण कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए और मौके पर पहुंची MPRDC की टीम और SDM आशुतोष गोस्वामी व तहसीलदार आशीष खरे और नगर पालिका की पूरी टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को हटाया। वहीं मुख्य चौराहे राजधानी होटल के सामने इंग्लिश वाइन शॉप पर 42 फीट की दूरी पर जितनी जगह वहीं JCB चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। अमला से 7 घंटे अतिक्रमण हटाने में लगी रही और कई विरोधी विरोध जताते हुए भी नजर आए, पर प्रशासन ने किसी की भी नहीं सुनी और अतिक्रमण को हटाया। MPRDC के द्वारा जो निर्मित किया गया है हाईवे, इस पे लगातार अतिक्रमण कर रहे थे। सड़क के सेंटर के दोनों तरफ 32 मीटर होना चाहिए क्लियर एकदम, कि यातायात के हिसाब से कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन चूनी की लाइन जब डलवाई गई, MPRDC के GM शर्मा जी आए, उनका पूरा दल आया हुआ है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से नागदा पुलिस का बल भी मौजूद है, राजस्व की टीम यहाँ पर मौजूद है। देखा गया चूनी की लाइन से बहुत आगे तक अतिक्रमण अस्थायी रूप से किया हुआ था। JCB के माध्यम से वो अस्थायी जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। पूर्व में इनको विधिवत नोटिस जारी पूर्व में किया गया था, 15 दिन पहले भी आखिरी नोटिस जारी किया गया था। सफिशिएंट समय दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई नहीं की गई इनके द्वारा। तो आज हमला अपने मन से अपने बलपूर्वक उसको हटा रहा है। साथ ही साथ एक लिखित में भी इनको नोटिस दिया है, भविष्य में यदि अतिक्रमण करते हैं तो इसके अलावा शहर में। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं www.cnewsbharat.com। देश दुनिया की तमाम खबरें आप हमारी वेबसाइट पर आसानी से जान सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।